क्या आप में भी कुछ बड़ा कर दिखाने का पैशन है, जुनून है? और क्या आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो वेलकम टू माय चैनल सक्सेस अनफिल्टर्ड। मैं हूं सीए शुभी अग्रवाल और आज हम यहाँ बात करेंगे स्टार्टअप की। आपने स्टार्टअप का नाम तो बहुत सुना होगा कि किसी कंपनी ने ये स्टार्ट किया, किसी कंपनी ने ये स्टार्ट किया, आज इसको फंडिंग मिल गई, आज उसको फंडिंग मिल गई। तो ये स्टार्टअप आखिर है क्या जो एकदम से ट्रेंड हुआ है मार्केट के अंदर? आइए हम बात करते हैं स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप को जानने से पहले आप ये जानिए कि आपके मोबाइल में कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसे आप मार्क कर सकते हैं मेरे साथ अभी यहीं। क्या आपके मोबाइल में ओला है? क्या आपके मोबाइल में ओयो ऐप है? चलिए, पेटीएम तो जरूर आपके मोबाइल में होगी ही होगी। तो ये सब क्या है? ये सब आज की डेट में एक स्टार्टअप कंपनीज है जिन्होंने बहुत नाम कमाया है कि आज हम और आप इसको सिर्फ नाम से जानते हैं। इसके पीछे की कहानी जाननी है तो मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल पे। आइए हम जानते हैं कि आखिर स्टार्टअप है क्या। स्टार्टअप एक बिजनेस ही है, लेकिन स्टार्टअप और बिजनेस में कुछ डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस, आइए समझते हैं। स्टार्टअप में कुछ की पॉइंट्स होते हैं। वो की पॉइंट्स क्या है कि स्टार्टअप स्टार्टिंग से ये देखता है कि हमारा बिजनेस कितना स्केल पकड़ेगा। यानी कि हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं स्टार्टअप के अंदर। हमारा विजन क्लियर होता है कि हमें अपने बिजनेस को स्केलिंग करना है। डे वन से हमारा ये विजन क्लियर रहता है स्टार्टअप के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के यूज की। हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के मैनुअल वेज भी होते हैं और टेक्नोलॉजिकल भी होते हैं। बट स्टार्टअप में क्योंकि हमें उसे स्केल करना है तो मैनुअली स्केल करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इसको स्केल अप करने की बात करते हैं। तो इसका मतलब हम किसी इनोवेशन या किसी आइडिया पे वर्क करते हैं जिसको कि हम टेक्नोलॉजी की सहायता से आगे बढ़ाते हैं और स्केलिंग करते हैं उसकी, या फिर सेम चीज को प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कि अगर आप भी ये स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होंगी। स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी के लिए आप कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं, या फिर एलएलपी हो सकते हैं, या फिर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकते हैं। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो क्या है कि ये कंपनी 1 अप्रैल 2016 के बाद फॉर्म हुई होनी चाहिए। ये कंपनी एक रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी या फिर स्प्लिटिंग अप कंपनी नहीं होनी चाहिए, और इसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं रहा होना चाहिए लास्ट 10 ईयर्स में। ये कंपनी किसी टेक्नोलॉजी को यूज करती है, किसी इनोवेशन, किसी आइडिया पे वर्क करती है होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं फंडिंग के विषय में। ये फंडिंग कहाँ से आती है स्टार्टअप की? क्या आपने कभी सोचा है, या फिर आपको भी लगता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए फंडिंग की जरूरत है? जनरली फंडिंग 3 तरीके की मानी गई है स्टार्टअप के केस में। फर्स्ट इज बूट स्ट्रैपिंग। ये बूट स्ट्रैपिंग क्या है? बूट स्ट्रैपिंग आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी आइडिया पे वर्क कर रहे होते हैं या हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो जब हम उसकी लीगल स्ट्रक्चर बनाने में, फ्रेमवर्क बनाने में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा या तो हम खुद की लागत से लगाते हैं, अपनी सेविंग से लगाते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्किल से लेते हैं, वो पैसा भी बूट स्ट्रैपिंग ही कहलाता है। बूट स्ट्रैपिंग के बाद जब हम फिर से पैसा लेने जाते हैं मार्केट से, तो हमें पैसा कौन देगा? कौन लोग होते हैं जो हमें स्टार्टअप के लिए पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो हम उन्हें कहते हैं स्टार्टअप की भाषा में एंजल इन्वेस्टर। यानी कि वो हमारे बिजनेस में सीड फंडिंग के लिए तैयार होते हैं कि हम आपके बिजनेस में आपको उतना एक अमाउंट देने के लिए तैयार हैं कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कुछ बड़ा हो जाए। और हो सकता है अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल हो तो वो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स हमें कहाँ मिलते हैं? कौन होते हैं ये एंजल इन्वेस्टर्स? तो कुछ नाम किक स्टार, मिलाप, फ्यूलर ड्रीम, कीटो, ये सब एक एंजल इन्वेस्टर्स हैं। इनका एक नेटवर्क, एक फर्म होता है जो कि आप indianangelnetwork.com पर जाके देख सकते हैं। वहां पर आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर हो सकता है कि आपके आइडिया के बेसिस पे कोई कंपनी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। तो आपने समझा सीड फंडिंग क्या होती है। अब जानते हैं सीड फंडिंग कितनी हो सकती है। तो इट मे वेरी अपॉन योर आइडिया एंड इन्वेस्टर सेटिस्फेक्शन, कि वो आपसे कितना सहमत है कि आपके आइडिया में क्या पोटेंशियल है। वो अपना पैसा
किस ग्रोथ पे चाहता है, किस रिटर्न पे चाहता है, कितना इक्विटी शेयर आपके बिजनेस में वो चाहेगा। इट मे बी अप टू 1 CR। इसके बाद अगर हमें एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है, हमारा बिजनेस 1 करोड़ से नहीं चल पा रहा है, अगर हमें लगता है कि हमें इसके बाद और पैसा चाहिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड राउंड फंडिंग, या फिर हम उसे कह सकते हैं सीरीज फंडिंग। ये सीरीज फंडिंग कौन करता है? तो जैसे कि हमने सीड फंडिंग में देखा था कि एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसी राउंड फंडिंग में हमारे पास वीसीज होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये कितना इन्वेस्ट करते हैं? इट डिपेंड्स। यानी कि ये जो राउंड फंडिंग होती है, ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, उसके आगे भी हो सकती है, फिफ्थ सिक्स राउंड तक भी ये चली जाती है। तो जनरली इसमें कोई अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, कोई बेंचमार्क स्टैंडर्ड नहीं है, बट इट मे वेरी अप टू 1 to 10 CR, 10 to 50 CR, 100 CR, 500 CR, मोर देन दैट ऑल्सो। एंड इसके बाद भी अगर आपके बिजनेस को एक बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है, तो जनरली ये फंड हमें मिलता है आईपीओ के थ्रू, यानी कि स्टॉक मार्केट के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि जब हम फंडिंग लेने जाते हैं इन्वेस्टर से, तो क्या हम गए और हमने बताया कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा आइडिया है, तो क्या वो हमें ऐसे ही फंड देने को तैयार हो जाएगा? नहीं। इसके लिए हमें कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी, कुछ हमारी अप्रोच होगी। सबसे पहली हमारी बात आती है डेक प्रिपेयर करने की। तो डेक क्या होता है? डेक एक रिटन फॉर्म है, एक फॉर्मेट है, जिसमें कि हम कुछ अपने बिजनेस मॉडल को स्टेब्लिश करने के लिए कुछ ऐसी चीजें तैयार करते हैं जो कि हम इन्वेस्टर को बता सके कि हमारा क्या बिजनेस मॉडल है, क्या हमारा रेवेन्यू मॉडल है, हमारे साथ क्या टीम जुड़ी हुई है जो इस मॉडल पे काम करने के लिए हमारे साथ रेडी है, हम कहाँ से एचआर लाएंगे, कहाँ से हम मार्केटिंग करेंगे, कहाँ से हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अपने बिजनेस के अंदर करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन डेक में हम तैयार करते हैं, और जब हम इन्वेस्टर को समझाते हैं अपने डेक को, दैट इज कॉल्ड पिचिंग द डेक। तो डेक प्रिपेयर करना एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टार्टअप में। इसके बाद हम टर्म्स एंड एग्रीमेंट साइन करते हैं इन्वेस्टर के साथ कि किस टर्म्स पे, किस एग्रीमेंट पे इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा, कितनी इक्विटी लेगा हमसे। ये सारी बातें हम टर्म्स एंड एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं। ये सारी चीजें करने से पहले इन्वेस्टर क्या करेगा? अब सोचते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टर हमारे बिजनेस का ड्यू डिलिजेंस करवाएगा। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? एक टर्मिनोलॉजी है ड्यू डिलिजेंस की। इन्वेस्टर देखेगा किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, कि आपके बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, आपके बिजनेस ने अब तक कहाँ स्टैंड किया है, आपके क्या बेंचमार्क्स हैं, आप कि क्या लीगल फॉर्म्स हैं, क्या लीगल एक्शंस हैं आपकी कंपनी के ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर, फाउंडर्स के ऊपर। ये सारी चीजें ड्यू डिलिजेंस में आती हैं। ड्यू डिलिजेंस के बाद आपकी कंपनी का वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन में ये डिसाइड होगा कि आपकी कंपनी की आज की डेट में वर्थ क्या है, जिसके बेसिस पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं इन्वेस्टर के सामने, और इन्वेस्टर किस परसेंट पे, कितने शेयर्स के लिए आपको फंड देने के लिए एग्री करता है। तो ये जो ड्यू डिलिजेंस और ये जो वैल्यूएशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं स्टार्टअप में। ये जनरली सीएस के थ्रू की जाती हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए की जाती हैं। एंड जब भी आप फंडिंग के लिए जाएंगे, यानी कि सीरीज ए फंडिंग या फिर सीरीज बी फंडिंग, इन दोनों के बीच में आपको हमेशा अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कराना होगा। अब हम बात करते हैं कि हम फंडिंग के लिए अप्रोच कहाँ करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, एंजल इन्वेस्टर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां आप इन्वेस्टर्स ढूंढ पाएंगे जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, कुछ आपके मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जो आपको इन्वेस्टर दिलाते हैं, या फिर अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जैसे कि सिकोया का आपने नाम सुना होगा, नेक्सिस, मैट्रिक्स। इस तरीके के कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आइए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक, वैसे तो वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, बट स्टार्टअप की दुनिया में कहा जाता है यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक ऐसे स्टार्टअप वेंचर को बोला गया है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के अराउंड होती हो, यानी कि अगर हम कहें तो उसे 7,500 करोड़ जिसकी वैल्यूएशन हो जाती है, उसको जनरली हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो 2020 में यूनिकॉर्न बनी है। आइए देखते हैं उसके कुछ नाम। पाइन लैब्स। पाइन लैब्स को आप सभी जानते होंगे। अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं किसी भी मॉल में, किसी भी शॉप पे, तो आपने जो मशीन होती है उस पर देखा होगा, पाइन लैब्स की मशीन होती है। फर्स्ट क्राई आप सब जानते होंगे, जो किड्स गारमेंट कंपनी है।
बच्चों के कपड़े आते हैं इसमें। डेली हंट एक न्यूज रीडिंग कंपनी है। अनअकैडमी आप सबको पता होगा। नायका आजकल बहुत ट्रेंडिंग है नायका, तो आप नायका को भी जानते होंगे, एक फैशन इंडस्ट्री की कंपनी है। जीरोधा एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है। कार्स 24 जो कि यूज्ड कार्स में डील करता है। तो इस तरीके के कुछ वेंचर्स हैं जो कि यूनिकॉर्न बने हैं 2020 में, जिनको अच्छी फंडिंग मिली है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रीम बिग टू बिग। तो बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए और कुछ बड़ा कर दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।